चीन भारत से डरता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में क्वाड देशों ने बैठक की थी, जिस पर चीन ने पूरी नजर रखी भारत के बयान पर। और जैसे ही क्वाड देशों की बैठक खत्म हुई, भारत ने बयान दिया, वैसे ही चीन उतर आया अपनी असलियत पर, यानी धमकी देने पर। इस बार की धमकी सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी और आप भी शायद ये कहेंगे कि कहीं पाकिस्तान के साथ दोस्ती की वजह से चीन की मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर दोस्त खराब हो तो आदमी भी उसी संगत में ढल जाता है। दरअसल क्वाड की अहम बैठक में जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को आईना दिखाया, उसके बाद चालबाज चीन ने अपना अहम बयान जारी किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने जयशंकर की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा, सीमा मुद्दे पर चीन हमेशा कहता आया कि हमें उन संधियों और समझौतों का पालन करना चाहिए जिन पर हमने हस्ताक्षर किए, और हम संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखते हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संचार जारी रखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना नहीं भूलता। और कई बार चीन पाकिस्तान ने इसका ट्रेलर भी देखा है, और शायद इसी वजह से जयशंकर ने कहा था, जब एक बड़ा देश लिखित प्रतिबद्धताओं की अवहेलना करता है तो यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए वैध चिंता का विषय है। क्वाड में भारत चीन संबंधों पर चर्चा की थी, क्योंकि यह इस बात का हिस्सा था कि हमने अपने पड़ोस में क्या हो रहा है इसके बारे में एक दूसरे को जानकारी दी है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत सारे देश वैध रूप से रुचि लेते हैं, खासकर यदि वे भारत प्रशांत क्षेत्र से हैं। एलएसी पर स्थिति 2020 में चीन द्वारा भारत के साथ लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुई है, सीमा पर बड़े पैमाने पर तैनात बलों के लिए नहीं। इसलिए जब एक बड़ा देश लिखित प्रतिबद्धताओं की अवहेलना करता है तो मुझे लगता है कि यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए वैध चिंता का विषय है। खैर, एलएसी पर भारत और चीन के बीच संघर्ष पर एक अन्य प्रश्न पर चर्चा की गई थी, जिसमें क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में मेलबर्न में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल थे। और एस जयशंकर ने चल रहे सीमा संघर्ष के लिए चीन को दोषी ठहराया था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले बीजिंग ने क्वाड बैठक पर हमला करते हुए यह कहा था कि यह चीन के उदय को रोकने के लिए एक उपकरण की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।